हरिओम, राधे राधे। सदाचार के विशेष 26 लक्षण गीता में वर्णित हैं। विवेकानंद जी भी कहते हैं कि हे अमृत पुत्रों, जहाँ पर भी कल्याणकारी मनुष्यों को सदाचार और सद्गुण दिखाई देता है, उन सद्गुणों को और उस सदाचार को वह कल्याणकारी व्यक्ति अपने जीवन में उतार देता है। इसलिए सदाचार के 26 लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहे हैं। 16वें अध्याय की ये 3 श्लोक बहुत ही विशेष हैं और सुंदर वर्णन किया है भगवान ने। भगवान कहते हैं, अभयम सत्व संसिद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जवम। डर विशेष रूप से डर के जीना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति डर के जीता है, जीवन जीना नहीं आया उसे। इसलिए विशेष रूप से निर्भय होकर हमें जीवन जीना चाहिए। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता हो। जितने भी छल कपट दंभ हमारे अंदर जो है विकार हैं, उन विकारों को स्नेह से समाप्त कर लेना चाहिए हमें। और कहा गया तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग, निरंतर ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। तीसरी बात दी गई। और चौथी बात कही है सात्विक दान। दान भी हो तो सात्विक हो। दानम दमश्च यज्ञश्च, और इंद्रियों का दमन हो। जब तक इन इंद्रियों के बस में रहोगे तब तक आपका मन काबू में नहीं रहेगा। इसलिए मन के काबू में करने के लिए पहले इंद्रियों को की लगाम खींचें। बुद्धि और विवेक से इंद्रियों को आप कंट्रोल करें, इंद्रियों पर संयम रखें। इसलिए स्पष्ट कहा गया। और दमश्च यज्ञश्च, और भगवान और देवता गुरुजनों का पूजन सदा ही नित्य नैमित्तिक रूप से ऐसा करना चाहिए। क्योंकि अग्निहोत्र प्रयास करना चाहिए, प्रत्येक दिन अग्निहोत्र हो, होम हो। नहीं तो पूजन तो हमेशा करना ही चाहिए और उत्तम कर्म में लगा रहना चाहिए। और आचार से शुद्ध, विचार शुद्ध दिनोत्तर करनी चाहिए। इसलिए और स्वाध्यायस्तप आर्जवम, और स्वाध्याय दिनोत्तर अपने वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का अध्ययन सदा ही करना चाहिए। कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित हमें अवश्य करना चाहिए। तो सुंदर वर्णन किया है भगवान ने। और अहिंसा सत्यमः क्रोधः त्यागा शांति रपेशुनम दया भूति स्वलुप्तम मर्दवम ह्रीर चापलम। भगवान का कीर्तन, भजन, पठन ये तो करना चाहिए, तो स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना। क्योंकि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर उन उतार चढ़ावों को, उन कष्टों से हमें हार नहीं माननी, उनका सामना करना है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कठिन से कठिन परिस्थितियों का हमें सामना करना आना चाहिए। हमने अपने आप को उसी तरह ऐसा मजबूत करना है, ढालना है, उसी तरह उन परिस्थितियों का हमने सामना करना है। इसलिए कष्ट हो, सुख हो, दुख हो, उन्हें ऐसा सहन करना आना चाहिए। इंद्रियों के सहित अंतःकरण की ऐसा सरलता हो। इंद्रियों में भी सरलता हो, चाहे बोलने की सरलता, श्रवण करने की सरलता, देखने की सरलता, हर एक चीज़ में सरलता होनी चाहिए। शरीर का जो स्वभाव है हमारा,
हमारा अंतःकरण से भी, स्वभाव और बाह्य से, बाहर से भी सरलता से होनी चाहिए। इसलिए सरलता से ही जीवन यापन करना चाहिए। प्रेम और सरलता से भगवान और भक्त और भव सागर में जीने का आनंद ही अलग है। इस वाणी द्वारा, मन के द्वारा किसी को भी ठेस ना पहुँचे और प्रिय भाषण करें। जब भी बोलें मीठा बोलें, प्रिय बोलें, जो दूसरे को अच्छा लगे। अपना अपकार करने वाले पर ऐसा क्रोध ना करें। किसी ने अगर आपका अहित भी सोच लिया तब भी उसके लिए आप हितकारक ही रहें, उसके लिए अच्छा ही सोचें। जो भी जीवन में आपने कोई बड़ा कार्य किया हो तो अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान को त्याग देना चाहिए और भगवत कृपा समझनी चाहिए कि भगवत कृपा है जिससे हमने ये बड़े बड़े कार्य किए हैं। अंतःकरण को स्थिर रखें, चल विचल ना रखें, क्योंकि संसार ये मन को भटका देता है। इसलिए इस तरहता से, गंभीरता से हर एक कार्य को करें। किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें और सर्वभूत प्राणियों पर दया करना चाहिए। अगर इन इंद्रियों का किसी विषय के साथ संयोग भी हो तो आसक्ति ना रखें, आदि ना हो जाएं उस साधन के प्रति, सुविधा के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति। इसलिए अपने को संसार से, इन साधनों से बचाने के प्रयास करें। सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति ना हो और जो भी आप सुख सुविधाएं साधन भोगें उनकी आदि ना हो। किसी प्रकार से उनका उतना ही उपयोग करें जितनी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए सरलता रहे, कोमलता रहे, लोक और शास्त्र के विरुद्ध कोई ऐसा आचरण ना करे। संसार में जो गलत है वो गलत है, इसलिए आचार विचार संसार में रहकर शुद्ध रखें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे ऐसा लज्जित होना पड़े। और इच्छाएं ज़्यादा ना हो, जितनी ज़्यादा एहो दरिद्रो या विशाल तृष्णा, तृष्णाएं तो बढ़ती रहती, इच्छाएं तो बढ़ती रहती, तो कम से कम इच्छाएं हो। भगवत भक्ति की इच्छा, सतमार्ग पर चलने की इच्छा ये बढ़नी चाहिए। इसलिए तेज हो, क्षमा हो, धैर्य हो और बाहर की शुद्धि हो, अंतःकरण की शुद्धि हो, किसी में भी ऐसा शत्रु भाव ना हो। और अगर ऐसा सम्मान भी आपको मिल रहा है, संसार में आप पूजे भी जा रहे हो, तब भी आपको अभिमान नहीं होना चाहिए। इसलिए वह श्रेय भी परमात्मा को देना चाहिए अगर आपको संसार में प्रतिष्ठा मिल रही है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। यह सब दैविक कृपा से संसारियों को मिलता है। हम सब संसारी हैं। यह सब साधन, सुविधाएं, सुख दुख, हानि, लाभ, यश अपयश, यह सब परमात्मा के हाथ पर है और कर्म प्रधान है। इसलिए यह दैविक संपदा के यह 26 लक्षण भगवान ने बताए, इन्हें जीवन में अवश्य उतारना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाएं। जय माता की। हरि ओम। जय जय श्री कृष्ण।